नर्सेज, वेलकम टू नर्स प्रो। अगर आपकी कनाडा की स्टूडेंट वीजा की या फिर वर्क वीजा की फाइल प्रोसेसिंग में है तो ये वीडियो आपके लिए है। आई होप आप सबको पता होगा कि आजकल कनाडा में स्टूडेंट वीजा या फिर वर्क वीजा वालों को परमानेंट रेजिडेंसी मिलने में बहुत सारी मुश्किल आ रही है। एंड आई एम श्योर आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे मिलकर कनाडा की स्ट्रीट्स पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांगे ये है कि हमको या तो परमानेंट रेजिडेंसी दी जाए या फिर हमारा वर्क परमिट एक्सटेंड किया जाए। एंड ऑन द अदर साइड, जिन स्टूडेंट्स ने नर्सिंग की थी, डिप्लोमा किया था या फिर डिग्री की थी, उनको एक्सप्रेस एंट्री के अंडर परमानेंट रेजिडेंसी के इनविटेशंस रिसीव हो रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आपने जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हुई है तो यू आर इन लक। एंड इस वीडियो में आज मैं ये डिस्कस करूंगी कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है अगर आप स्टूडेंट वीजा पे कनाडा आ रहे हो और आपने जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हुई है, सो दैट आपको भी इन स्टूडेंट्स की तरह कनाडा की सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट ना करना पड़े और आपको जल्दी से बिना किसी मुश्किल के परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए। सो करना क्या है, आपने जब ही आपकी प्लानिंग स्टार्ट होती है कि आपने स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा पे कनाडा मूव होना है, तो आपने अपना एनक्लेक्स आरएन का प्रोसेस इंडिया से ही स्टार्ट करवा लेना है। इसका रीजन ये है कि प्रोसेसिंग टाइम इज अबाउट 2 to 3 months। सो 2 से 3 महीने लगते हैं आपको एनक्लेक्स आरएन की एलिजिबिलिटी आने में। जब एलिजिबिलिटी आती है उसके बाद ही आप एग्जाम बुक कर सकते हो। अगर आप कनाडा में मूव हो रहे हो और आपका एग्जाम पहले से ही पास है, दैट मीन्स आपके पास रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस है। Before even you land to Canada, you can come here and start applying for jobs as a registered nurse। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे कनाडा आ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आते ही आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज आपको कॉलेज भी जाना पड़ता है, आपको काम पे भी जाना पड़ता है, आपको अपनी फीस भी पे करनी पड़ती है, आपको अपना रेंट भी निकालना पड़ता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो आप ये मेक श्योर करें कि आप इंडिया से ही जब आए, आप एनक्लेक्स आरएन का एग्जाम पास करके आए, जब आप यहाँ पर आए तो आप $40, $35 पर आवर पे काम करना स्टार्ट कर दें। द अदर साइड, अगर आप इंडिया से ही एनक्लेक्स आरएन का एग्जाम पास करके नहीं आते तो यहाँ पर आके आपको $15 पर आवर पे काम मिलता है। सो थिंक अबाउट इट। एक नर्स है जो वो एनक्लेक्स आरएन का एग्जामिनेशन इंडिया से ही पास करके आई है, वो आते ही यहाँ पे $40 पर आवर पर काम कर रही है। और एक आप हैं जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपने जीएनएम की हुई है, आपने बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हुई है, बट आपने लाइसेंस नहीं लिया। और जब आप यहाँ पर आ गए हो तो लाइफ इज सो बिजी, यू डोंट हैव टाइम फॉर इट नाउ, क्योंकि आपने काम पे भी जाना है, आपने कॉलेज में भी जाना है, आपने अपना रेंट भी निकालना है, प्लस यू डोंट हैव टाइम टू स्टडी फॉर एनक्लेक्स आरएन एंड आप $15 पर आवर पे काम कर रहे हो। सो आप खुद ही इस चीज का फर्क समझे और वाइसली अपने डिसीजंस लें। प्लस जो दूसरी नर्स है जिसने एनक्लेक्स आरएन का एग्जाम पास कर रखा है ऑलरेडी, शी इज ऑलरेडी वर्किंग एज अ आरएन व्हाइल ऑन स्टूडेंट वीजा, जब वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे जाएगी तो वो सीधे एज अ आरएन काम करना स्टार्ट कर देगी, जबकि आप अपनी अभी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ही मुश्किल से निकल पाएंगे। एंड कनाडा में हेल्थ केयर वर्कर्स को, रजिस्टर्ड नर्सेस को ऑलवेज ही प्रायोरिटी दी जाती है, स्पेसिफिकली इन परमानेंट रेजिडेंसी ऑप्शंस। सो वो जो नर्स इंडिया से ही अपना टाइम बचाते हुए, स्मार्ट वर्क करते हुए एनक्लेक्स आरएन का एग्जाम पास करके आई, उसका एक्सप्रेस एंट्री में भी इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर पीआर सबसे पहले आ जाता है। तो आप अभी ये सोच रहे हो कि काश मैंने भी ये डिसीजन लिया होता बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज कनाडा की लाइफ बहुत ही ज्यादा बिजी है। अगर आप अपनी फाइल की वेट कर रहे हैं, आपकी फाइल प्रोसेसिंग में है, आपने चाहे वर्क वीजा पे कनाडा आना है, चाहे स्पाउस वीजा पे आना है, चाहे स्टूडेंट वीजा पे आना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इंडिया से ही एनक्लेक्स आरएन का एग्जामिनेशन पास करके आए और हम आपकी पूरी प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। अगर आपने जीएनएम की है, बीएससी की है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की है, all are eligible to apply for NCLEX RN eligibility। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, बहुत सारी नर्सेज हमें पूछती हैं कि मैम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। सो आप ऐसे ही जाके एग्जाम बुक नहीं कर सकते, आपको पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमको भेजने पड़ेंगे। हम आपकी एप्लीकेशन लगाएंगे, उसमें 2 to 3 months लगते हैं। जब आपकी अप्रूवल आती है उसके बाद आप एनक्लेक्स आरएन का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बहुत सारी नर्सेज का क्वेश्चन ये होता है कि मैम मैंने जीएनएम की है और मैंने पंजाब में कोई एनक्लेक्स आरएन का इंस्टीट्यूट विजिट किया था, वहां पे मुझे किसी ने बोला कि आप एलिजिबल नहीं हो।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम अ रजिस्टर्ड नर्स इन कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। आई हैव बीन वर्किंग हियर फ्रॉम मेनी ईयर्स। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आजकल जिन नर्सेज ने 1997, 2000, 1993 में GNM पास की थी, वो भी नर्सेज NCLEX RN का एग्जाम पास करके रजिस्टर्ड नर्स बन रही है। और मुझे ये नहीं पता कि ये सारी फेक इंफॉर्मेशन, रूमर्स कहाँ से आती हैं कि GNM नर्सेज आर नॉट एलिजिबल फॉर NCLEX RN एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई भी ऐसा बोल रहा है तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी सच नहीं है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको 2 मंथ्स के विद इन NCLEX RN की एलिजिबिलिटी ला कर देंगे। प्लस हमारा NCLEX RN की प्रिपरेशन का जो बैच है वो अगस्त 5, 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है। मेरी जो लाइव क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने से मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैं अपने स्टूडेंट्स को 100% सारे लेक्चर्स हैं जो वो खुद लाइव डिलीवर करती हूँ। सो आप मुझसे सीखेंगे कैसे आपने NCLEX RN का एग्जामिनेशन पास करना है, क्या है उसकी टिप्स और स्ट्रैटेजीज, और सबसे एक्साइटिंग क्या है कि अगर आपका एग्जाम पहले अटेम्प्ट में पास नहीं होता तो दूसरी बार हम आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करते। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं because we take responsibility of our own failures. So nurses, don't forget to like this video and subscribe to my channel अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मैं आपके सामने लाती रहूं।